राजस्थान के भिवाड़ी की आवासीय सोसाइटी आशियाना रंगोली में हुई करीब 60 लाख रुपए की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। जहां गार्ड और सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा के बड़े बड़े दावों के बावजूद चोर एक बंद फ्लैट का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और कीमती आभूषण चोरी कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि केईआई कंपनी के डीजीएम राजन बख्शी ड्यूटी पर गए हुए थे, जबकि उनका परिवार छुट्टियां मनाने चंडीगढ़ गया हुआ था। बीती देर रात जब पीड़ित घर लौटा तो फ्लैट का ताला टूटा मिला और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। चोर अलमारी और लॉकर तोड़कर करीब 5 लाख रुपए का नकद और लगभग 55 लाख रुपए के सोने चांदी और डायमंड के आभूषण चोरी कर ले गए। वहीं इस बड़ी चोरी की वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा के नाम पर हर माह मोटा मेंटेनेंस वसूला जाता है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद किसी को भनक तक नहीं लगी। सूचना पर भिवाड़ी मोड़ चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई है। हाई मेंटेनेंस देने के बाद भी इतनी बड़ी वारदात हो जाना, ये देखिए, सबसे पहले तो जो आशियाना बिल्डर है उनकी प्रॉब्लम है। ये नॉट ओनली आशियाना रंगोली, ये आशियाना आंगन में भी ऐसी हो रहा है। कहीं कहीं इनकी लापरवाही है कि लोग गेट पे एंटर करते हैं, तो ये होता क्या है, जो आम आदमी आ रहा है उसको पकड़ लेते हैं गेट पे, कहाँ जाओगे, इससे मामला। और जो ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको ये पूछते भी नहीं है। ये प्रॉब्लम सिक्योरिटी की है, जिसमें से दिक्कत होती है। और लोग इतनी मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, जो बावजूद भी ये सेफ्टी नहीं है सोसाइटी के अंदर में। उससे बेटर है आदमी आम यूआईटी में रह ले, ज़्यादा बेटर है। सर अब कहीं ना कहीं आपको अनसेफ फील हो रहा है? बिल्कुल 100%। अभी अगर हमको जाना है 2 दिन बाहर तो डर लगता है कि घर में सामान कोई जो भी है, कुछ तो सामान होता ही है, कहाँ छिपा गया है सामान को, बिल्कुल सेफ फील नहीं करते घर में। अभी पुलिस अधिकारियों ने क्या भरोसा दिया आपको? उन्होंने बोला है कि कुछ पूरी कोशिश करते हैं, कुछ क्लू मिल गए, लेकिन वो मिल जाता है। सीसीटीवी फुटेज में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया? नहीं, जैसे उन्होंने जैसे बोला है कि वो कुछ मिले नहीं लोग उसमें। तो कोई निश्चित समय बताया आपको कि अभी बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं, टाइम नहीं बताएंगे, जैसे मिल जाएगा तो बस पूरे जवाब देंगे ना। आश्वासन दिया है उसको, भी नहीं पकड़ में नहीं आया। कम से कम एक वर्ड में आ जाता तो हमें समझ में आता, हम कुछ कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कुछ कर रहे हैं, एक भी नहीं पकड़ नहीं पाए। सर इतने सीसीटीवी होने के बावजूद भी और गार्ड से होने के बावजूद भी इतनी बड़ी वारदात हो जाना, क्योंकि आशियाना कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब लापरवाही है, लापरवाही कर रहा हूँ, बार बार यही हो रही है, इससे लापरवाही से हो रहा है। सर और ये जो घटना हुई है ये दिन के समय में हुई है, तो दिन के समय में दिन में भी हो गया, रात को भी हो रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारा सिक्योरिटी वाला टाइट हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये चाहे तो ये सब रुकवा सकता है, प्रशासन भी ऐसी है। स्टाफ ही नहीं है हर सोसाइटी में। कहते हैं मैं 50 ही डिटेल है जिसके हम लोग चार्ज ले रहे हैं, 25 भी लोग भी नहीं होते। आज से हम रोज झगड़े होते हैं इससे कर रहे। नहीं झगड़े नहीं कर रहे। झगड़ों के अलावा भी क्या इस वाली घटना से कोई छोटी मोटी वारदात जहां आपको लगा हो कि हम यहाँ इस सोसाइटी में नहीं, वो सोसाइटी ने बताया कि मनोज जी ने ये रहते हैं वहाँ पे, इनको आइडिया बता रहे। अभी 3-4 महीने में 5 में केस हो गया है। ये बहुत ही सीरियस है। ये 5th चोरी सोसाइटी में 5 में केस तो बहुत ही सीरियस केस है। जी सर, आप क्या कहेंगे? हमारा कहना तो ये है, सब क्रिमिनल्स को पुलिस का डर क्यों नहीं है? पुलिस की प्रेजेंस ही नहीं है सोसाइटीज़ में। पुलिस ने, मेरा ख्याल पिछले 12 साल से मैं भी इसी सोसाइटी में रह रहा हूँ, मैंने एक बार पुलिस को गश्त करते नहीं देखा वहाँ पे। मान लो अगर पुलिस 4 घंटे में एक जिप्सी राउंड करे, छोटी सोसाइटी है, तो क्रिमिनल्स के माइंड में ये जाता है कि पुलिस की प्रेजेंस है यहाँ पे। तो पुलिस को इंसिडेंट होने के बाद रेजिडेंट प्लीड करते हैं कि आज वो सब यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ। ऐसा क्यों? पुलिस की पहली सोसाइटी के अंदर एक प्रेजेंस होनी चाहिए, उनका एक शेड्यूल होना चाहिए। भाई मेरे को हर 4 घंटे में ये जिप्सी ये हर सोसाइटी में चक्कर काटेगी, सो दैट बाहर के जो रेकी करते हैं, जो ये गैंगस्टर्स, उनको दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि भी पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। हम आउटसाइडर रेकी करेंगे तो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। पुलिस की कोई प्रेजेंस नहीं, जीरो प्रेजेंस है किसी भी सोसाइटी में भी। सर पुलिस की प्रेजेंस के अलावा भी वहाँ पर गार्ड्स हैं पूरे 24 घंटे तैनात हैं, आप लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा केस हो। गार्ड का तो हमें 100% इनइफेक्टिव है, वो किसी को रोकते नहीं है, कोई भी अंदर जा सकता है, किसी की कोई चेक नहीं है। वो सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में तो अभी नई सिक्योरिटी लगाई है उन्होंने, आशियाना वालों ने। तो मेरा ख्याल मैंने देखा नहीं कि कोई भी अंदर जाए तो किसी को भी पूछते हो भी क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो कोई भी आदमी जा सकता है। ये तो इससे प्रूफ है कि दिन में अगर दोपहर में 2 बजे फर्स्ट ब्लॉक में, 12 नंबर ब्लॉक सबसे फर्स्ट एंट्रेंस पे ब्लॉक है, उसके ऊपर चोरी दोपहर में 2 बजे हो सकती है। दैट मीन्स करने वाले को इतनी सॉलिड रेकी थी कि भाई मैडम घर पे नहीं है, बाबूजी ऑफिस गए हैं, 7 बजे आएंगे, और 2 बजे उस सोसाइटी के एंट्रेंस पे सीसीटीवी हैं, कवरेज है, तो 2 बजे एंटर करके पूरा 1 घंटा स्पेंड करके ऐसे घर को डैश नैश करके थेफ्ट करके जाना, इससे बड़ा फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हो सकता है? कि आंगन में भी जब तक ये वहाँ रही तब तक चोरियाँ होती रही। अब ये यहाँ पे आई है, जब से आई है तब से चोरियाँ हो रही है।
अब हम मेंटेनेंस जो है ये हर साल में 2 बारी मेंटेनेंस बढ़ा देते हैं। अभी भी इन्होंने ₹2.17 पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस बढ़ाया है। बढ़ाने के बाद और हमारे को फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी चेंज कर दी और जो हाउसकीपिंग का स्टाफ है वो सारा चेंज कर दिया। बाकी जो बैठे हुए हैं ये अपने एसी रूम में जाके बैठ जाते हैं, उनको यहाँ से पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं है। सर, ये कब चेंज हुआ? ये अभी अप्रैल से 1 अप्रैल से, क्योंकि मार्च तक तो वो रहता है। 1 अप्रैल से सेशन चेंज हो जाता है, 1 अप्रैल से तो चेंज कर दिया। और ये क्या है, अब जैसे कल चोरी हुई है हमारे यहाँ, कुछ एक तो छुट्टियाँ हो रही है बच्चों की, तो जो पेरेंट्स हैं अधिकतर लेडीज़ हैं वो अपने घर चली जाती हैं, गांव चली जाती हैं। आदमी जेंट्स हैं वो अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो जो ये कल चोरी हुई है ये मेरे फ्लैट के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में हुई है, C247 में। तो वहाँ पर ये 9 बजे के करीब अपने घर से ऑफिस गए, KEI में काम करते हैं, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद ये शाम को आए हैं 6 साढ़े 6 बजे। जब ये आए तो उन्होंने देखा कि बाहर ताला जो मैं लगा के गया था ताला ही नहीं है। तो एक बार ही ध्यान में आया कि हो सकता है मैं शायद ताला लगाना भूल गया। पर जब अंदर जाके देखा इन्होंने तो कमरे की लाइट वाइट जल रही थी। अंदर कमरे में रूम में गए तो सारे उसके जो गहनों के बॉक्स थे वो खुले पड़े थे बेड के ऊपर, और उसके अंदर पूरी ज्वेलरी की गायब थी। अलमारी खोल के देखी, लॉकर खोल के देखा, कैश नहीं था। आशियाना जो मेंटेनेंस स्टाफ के जो मेंटेनेंस मैनेजमेंट है उसमें है एक लेडी, उसको फ़ोन किया। वो कहती है मैं क्या करूँ अगर चोरी हो गई तो, मैंने चोरी तो नहीं करवाई है। अच्छा, उन्होंने आपको ये जवाब हाँ, दिया? तो अब जो आदमी स्टाफ का आदमी ऐसे बोलेगा, पैसे लेने के लिए अगर कोई बाई चांस उनका मेंटेनेंस का पैसा अगर नहीं देते तो उसको एक बारी में 50-50 बार फ़ोन करते हैं महीने में, ठीक है। बट ऐसा कोई हो जाए तो मतलब ही नहीं कि कोई स्टाफ आया क्या। 2 सुपरवाइजर उन्होंने जाकर खड़े कर दिए और वो गार्ड थे बस। अब वो गार्ड कहते हैं जी ना तो हम किसी को पहचानते हैं ना जानते हैं, क्योंकि वो सारा नया आया स्टाफ। अब ये अप्रैल में सिक्योरिटी चेंज हुई, उसके बाद अभी दोबारा इस महीने फिर चेंज हुई। आशियाना के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सीनियर लेवल पे हो जो आदमी किसी की बात सुने। ये रेजिडेंट को कुछ नहीं समझते, सभी सोचते हैं कि अभी जो भी है हम कर देंगे, बाउंसर बुला लेंगे, ये कर देंगे। पहली बार नहीं, 4 चोरी हो चुकी है पहले, ये 5वीं चोरी है। अभी दिसंबर से लेके अब तक अब ये भी इनके 60-70 लाख रुपए की चोरी हुई है। आदमी की सारी जीवन भर की पूंजी होती है, कमाने के अंदर उम्र गुजर जाती है, चोर तो लेके चला गया 1 मिनट के अंदर।